हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज हम क्विक रिवीजन सीरीज़ में जो स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, अब इस स्कीम के अंडर व्हाट इज़ दिस स्कीम ऑल अबाउट? बेसिकली सोलर पावर पंप्स दिए जाएंगे फार्मर्स को। ठीक है, अब ये सोलर पावर पंप्स दिए जाएंगे फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे। अब इसका क्या फ़ायदा है कि पहली चीज़ के जो पावर पंप्स चलते हैं फॉर इरिगेशन, ठीक है, दे आर बेसिकली डीजल, दे आर रन ऑन डीजल। तो डीजलाइजिंग हो जाएगी एक तरह से इस सेक्टर की। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो अगर आप जो फार्मर्स हैं वो अपने बैरन लैंड्स पे जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही वहाँ पे ये सोलर पावर पंप्स लगाएंगे तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सोलर पावर प्रोड्यूस होगी बेसिकली वो सेल कर सकते हैं टू द डिस्कॉम्स ऑल्सो एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, अब इससे दो तीन चीज़ें जो हो रही हैं वो ये है कि एक तो जो फार्मर की इनकम है उनको एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम होगी, और दूसरी चीज़ जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी बनने का जो एक टारगेट है वो फुलफिल होगा। ठीक है, हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एक तरह से फाउंडर हैं, तो उस तरह से उन सब जो हमारे वो वाली चीज़ें हैं जो हमारे टारगेट्स हैं वो फुलफिल होंगे इससे। राइट, तो हम देखते हैं इसके बारे में। सो पहली चीज़ है व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैज़ दिस एम कि उन्होंने क्लीन अफोर्डेबल और 24/7 पावर टू ऑल दी हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करनी है बाय अप्रैल 2019। सो इसी के अंडर कुसुम स्कीम इज बीइंग प्रोमोटेड, जिसके तहत जो फार्मर्स है दे विल बी प्रोवाइडेड एडिशनल इनकम। कैसे? क्योंकि वो एक तरह से सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे अपने बैरन लैंड्स पे एंड दे कैन सेल दीज एडिशनल पावर टू द डिस्कॉम्स एंड देन डिस्कॉम्स के ऊपर स्ट्रेस कम होगा, उनको थोड़ी जो एक तरह से पावर की जो हमारे देश में सप्लाई है वो बढ़ेगी एंड दैट टू वाया रिन्यूएबल मीन्स। ठीक है, ओके, सो दिस स्कीम विल प्रमोट सोलर फार्मिंग दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्रोडक्शन, क्योंकि फार्मर्स अपने अपने एंड पे करेंगे इसको। ठीक है, ऑफ अबाउट 28 to 50 मेगावाट्स, और ये फार्मर्स को हेल्प करेगा। अगेन वी नो कि उनकी जो सोलर पावर है वो इसको यूज कर सकते हैं इरिगेशन करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर एक्सेस है, अगर बैरन लैंड है, बैरन लैंड पे फार्मिंग नहीं हो रही, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन दे कैन सेल दिस टू द डिस्कॉम्स। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, अभी हम डिटेल में करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है। सो देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है। पहला है कि जो बैरन लैंड है फार्मर्स का उसको यूटिलाइज करना, वहां पे सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करना। सो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 10,000 मेगावाट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड वाया दिस। अब इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कोई सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करी टू बाय इक्विपमेंट, बट हाँ डिस्कॉम्स को इंसेंटिव मिले कि वो फार्मर से खरीदे, तो डिस्कॉम्स को मिलेंगे 50 पैसा पर यूनिट एज जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स टू बाय पावर फ्रॉम दी फार्मर्स फॉर 5 years। ठीक है, कि जो डिस्कॉम्स है वो फार्मर्स से खरीदे, तो ये जो कंपोनेंट है इसका ये सब्सिडी होगी अप्रोक्सीमेटली 48,000 करोड़ की। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? ऑफ ग्रिड सोलर फार्म पंप्स को सेटअप करना, ठीक है, को इंस्टॉल करना, ठीक है, द वंस व्हिच आर नॉट लिंक्ड टू द ग्रिड। और थर्ड कंपोनेंट है कि जो फार्म पंप्स कनेक्टेड है ग्रिड के साथ उनको सोलराइज करना। ठीक है, जो भी अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फार्मर्स के पंप्स हैं या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पंप्स हैं जो ग्रिड कनेक्टेड हैं उनको सोलराइज करना। तो ये कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट के अंडर डिफरेंट अमाउंट है, सब्सिडी अमाउंट है। ठीक है, सो ये कंपोनेंट्स है हमारे पास कुसुम स्कीम के अंडर। सो ऑब्वियसली एडिशनल इनकम है, क्योंकि जो फार्मर्स है अगर वो एडिशनल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं सो दे कैन एक्चुअली सेल दिस पावर, तो उनको भी इंसेंटिव मिलेगा कि वो बैरन लैंड्स को यूटिलाइज करें। ठीक है, उसके बाद टू मेक द शिफ्ट टू दी सोलर पावर पंप्स अट्रैक्टिव, के फार्मर्स इजीली इंस्टॉल कर ले। ये क्या है, जो सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है वो ऐसी है कि दैट इज लाइक डबल देन दैट ऑफ द प्रेजेंट पंप्स। ठीक है, तो जो डबल है तो जो 50% एक्स्ट्रा है वो फार्मर्स उसको सेल कर सके। ठीक है, दैट इज जस्ट टू मेक द सोलर पावर पंप्स मोर अट्रैक्टिव। ओके, जो 60% ऑफ द सब्सिडी है दैट विल बी शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, सब्सिडी ब्रेकडाउन कैसे है? 60% वुड बी शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, 30% वुड बी
प्रोवाइडेड थ्रू बैंक लोन्स, और जो 10% रिमेनिंग कॉस्ट है दैट हैज टू बी बोर्न बाय द फार्मर। और एक जो पुरानी कुसुम स्कीम थी उसमें ये होता था कि 30% सब्सिडी मिलती थी फार्मर को ऑन बाइंग द सोलर पावर पंप्स। तो अब ये काफी ब्रॉड बेस्ड हो गई है, ये जो नई रिवैम्प्ड स्कीम अनाउंस की गई है इस बजट में, इसमें ना केवल फार्मर का फायदा है बट डिस्कॉम्स को भी इंसेंटिवाइज किया गया है। जो यूनियन बजट है दैट हैज एलोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 48,000 करोड़ फॉर द स्कीम फॉर द 10-year पीरियड, ठीक है। सो ये है। उसके बाद अगर हम इवेंचुअली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखें, सो इस स्कीम के क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करना, ठीक है। अब क्या है कि टू सपोर्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द डिस्कॉम्स, ठीक है। डिस्कॉम्स को एक ये है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड मिलती है, ठीक है। अब डिस्कॉम्स इसकी बेयर करता है, तो डिस्कॉम्स को कभी कभी ये लेट मिलता है, अगेन है ना, प्रॉब्लम्स हैं। सो वो जो डिस्कॉम्स की हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी, और डिस्कॉम्स को एडिशनल सब्सिडी भी मिल रही है कि वो फार्मर से करे इलेक्ट्रिसिटी ले, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स को जो रिन्यूएबल परचेज जो उनके टारगेट्स हैं, जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं, उसके तहत जो टारगेट्स हैं वो मीट करेंगे, क्योंकि हर एक अगर बहुत सारे फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड वे में तो आरपीओस भी अचीव करने ईजी होंगे। एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन प्रमोट होगी, राइट। देन इट विल ऑल्सो प्रोवाइड वाटर सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, ठीक है, क्योंकि अश्योर्ड वाटर सोर्सेज थ्रू सोलर वाटर पंप्स बोथ ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड, ठीक है, कि इरिगेशन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रमोट कर इरिगेशन कर रहे हैं, तो एक तरह से जो फार्म लैंड है उसमें वाटर सिक्योरिटी वुड बी प्रमोटेड एज वेल, ठीक है। उसके बाद रिलायबल पावर होगी, ठीक है। एंड फाइनली जो सोलर पावर प्रोडक्शन में वॉइड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव होने में हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। सो ओवरऑल जो कुसुम स्कीम है दैट इज विन विन फॉर एवरीवन, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी स्कीम। थैंक यू सो मच।